एक बड़ी खबर है भोपाल से। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी हटा गई। कांग्रेस की बैठक से गैर हाजिर रहने पर उनकी कुर्सी हटा दी गई। कल भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे नेता प्रतिपक्ष। आपको बता दें कि भोपाल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही, एक महत्वपूर्ण बैठक है। कल की बैठक में भी कई बड़े नेता शामिल नहीं हुए थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिएगा, जिस तरह से लगातार ये संभावना जताई जा रही थी कि कई बड़े नेता इस बैठक से दूरी वो बना रहे हैं। कांग्रेस की बैठक से गैर हाजिर रहने पर यह कुर्सी उनकी हटा दी गई है। कल भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक, कल भी बैठक में कई बड़े नेता शामिल नहीं हुए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन फोन लाइन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवीन, लगातार हम देख पा रहे हैं कि बड़े नेता वो इस बैठक से दूरी बना रहे हैं। क्या वजह है कि जो नेता हैं वो इस बैठक से दूर होते जा रहे हैं? देखिए, कल से कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठकों का दौर शुरू हुआ है। कल पहला दिन था और कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बड़ी बैठक थी। इसके बाद एग्जीक्यूटिव कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। दोनों ही बैठकों में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का होना जरूरी था, लेकिन दोनों ही नेता कल गैर हाजिर रहे। और आज दूसरा दिन है। आज कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक थी। जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी स्पेशल इन्वाइटीज को आज की बैठक में हाजिर रहना था, लेकिन आज भी सीएलपी लीडर उमंग सिंघार और डिप्टी लीडर हेमंत कटारे दोनों ही गैर मौजूद रहे। लिहाजा मंच पर जो स्टेज पर जो कुर्सी लगी थी उमंग सिंघार के लिए, उस कुर्सी को हटवाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उस कुर्सी को हटाने के निर्देश दिए हैं, चूंकि वो बैठक से गैर हाजिर रहे। हालांकि इस बारे में जब हमने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह से सवाल किया था, तो जितेंद्र सिंह का जवाब ये आया कि सारे ही नेता जो इन बैठकों से गैर हाजिर रहे हैं, सबने उन्हें व्हाट्सएप पे उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने बताया है कि वो क्यों गैर हाजिर रहे। उन्होंने ये भी कहा कोई बीमार है, कोई शादियों में व्यस्त है, और ये भी खबर मिल रही थी कि उमंग सिंघार की तबीयत नासाज है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करके जो लौटे हैं उसके बाद से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इस वजह से वो बैठक से गैर हाजिर रहे। हेमंत कटारे ने भी अपना स्पष्टीकरण जितेंद्र सिंह को दिया है। लेकिन इन सब के बीच में अंदर की खबर ये है कि दोनों ही नेताओं की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी से उस तरीके से बन नहीं रही जितने विश्वास के साथ राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के लिए दी थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो कार्यकारिणी बनाई है उसको लेकर नाराजगी है। हेमंत कटारे और उमंग सिंघार दोनों ही विधायकों के दोनों ही सीनियर पोजीशन पे हैं और दोनों ही के समर्थकों को जगह नहीं मिली है। अनबन चल रही है, ये भी अंदर की खबरें हैं। और सीधे तौर पर उमंग सिंघार की और जीतू पटवारी की एक तरीके से वॉर चल रही है अंदर ही अंदर। तो ये सारी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि उमंग सिंघार आज इन दोनों बैठकों में हाजिर नहीं होंगे, और हुआ भी वही। कल की बैठक में भी वो नहीं रहे और आज की बैठक में भी नहीं रहे। हालांकि ये स्पष्टीकरण उनकी तरफ से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह को दिया गया है, और साथ ही उनके कई सारे समर्थक भी आज की बैठक से गैर हाजिर रहे हैं। जो भी उमंग सिंघार के टीम के हैं, जो उनके विधायक साथी हैं, कई सारे विधायक भी आज की बैठक से गैर हाजिर रहे हैं। और कल की बैठक में तो बड़े बड़े नेता शामिल नहीं रहे। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, बाला बच्चन, ये तमाम बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, जो पीएसी में थे, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में थे। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी गैर हाजिर रहे। और आज की बैठकों में भी सीनियर लीडर होने के नाते इनको बैठना था और बाकायदा इनको मंच पर बैठना था, और सामने सारे सेक्रेटरीज और जनरल सेक्रेटरीज होने थे और उनको ये बताते किस तरीके से पीएसी ने तय किया है किस लाइन लेंथ पर अब कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है अगले 4 साल। तो ये एक बड़े फैसले कल पीएसी की बैठक में जो हुए हैं उसको आज ब्रीफ करना था जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरियों की बैठक में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज दोनों ही उमंग सिंघार और हेमंत कटारे आज की बैठक से गैर हाजिर रहे। जाहिर है कांग्रेस पार्टी के भीतर जो खींचातानी चल रही है उसका सीधा फायदा, उसका माइलेज लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी ने भी, आशीष अग्रवाल बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, कुछ देर पहले ही उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए तंज कसा है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर। और कल भी जो बड़े नेता गैर हाजिर रहे उसको लेकर भी लगातार बीजेपी हमलावर रही और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने
भावुक भी हुए कल की बैठक में, उनके आंसू भी छलके। ऐसा दावा किया गया कि उन्होंने ये बैठक के भीतर कहा कि बड़े नेताओं का हाथ मेरे सिर पर होना था, आज की बैठक में उनको होना था, लेकिन वो नहीं है और मुझे कठिन समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैं जब अध्यक्ष बना तो मेरे सामने लोकसभा चुनाव आ गए, उस वक्त उनके साथ इंदौर में जो घटना घटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस की 29 सीटों पर हार हुई, तो ये सारे अपनी पीड़ा उन्होंने कल की बैठक में जाहिर की है और उसके बाद ये उम्मीद की है कि बड़े नेताओं का साथ उन्हें मिलेगा। तो बड़े नेता ही इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे, सवाल टूट ही रहा। साथ ही अब बीजेपी को बैठक उठाए, एक मुद्दा मिल गया कांग्रेस को घेरने का। बहुत शुक्रिया आपका रवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़े अपडेट के साथ। भोपाल में कांग्रेस की बैठक चल रही है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे नहीं है और इसके बाद उनकी कुर्सी वहां से हटा दी गई। कांग्रेस की बैठक से जो लोग गैरहाजिर हैं उनकी कुर्सी हटाई जा रही है। पहले मंच में कुर्सी लगाई गई, फिर इस कुर्सी को हटा दिया गया और ये कोई पहला मौका है नहीं। कल भी ये बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें कई बड़े नेता शामिल नहीं हुए थे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार न कल शामिल हुए थे और अब संभावना जताई जा रही कि आज भी वो नहीं होंगे, इसलिए उनकी कुर्सी भी हटा दी गई है। और इसी पर और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजीत सिंह भदौरिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और अजय सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है दोनों का आप सभी का IBC 24 पर। अजीत जी, क्या चल रहा है कांग्रेस में? बड़े नेता कल पहुंचे नहीं, आज फिर उमंग सिंघार की कुर्सी तो लग गई थी, लेकिन फिर आज भी नहीं पहुंचे वो, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए उमंग सिंघार जी का स्वास्थ्य खराब है। जहां तक उमंग सिंघार जी की व्यक्तिगत बात करें, उन्होंने उसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पहुंचा दी थी समय रहते हुए, है ना। अब कुर्सी का जहां तक सवाल है, कुर्सी प्रोटोकॉल के तहत लगी। आज अगर उनका शरीर या उनका स्वास्थ्य साथ देता तो वो आ सकते थे। जब वो नहीं आए तो एक खाली कुर्सी होती तो आप लोगों को तो चर्चा करनी है। आप लोगों को कांग्रेस में क्या अच्छाई है, क्या कार्यकारिणी की चर्चा हो रही, इस पे नहीं चर्चा करनी। क्या कमी, खाली कुर्सी, अरे ये कोई विषय है क्या? अगर इस पे विषय आपको चर्चा करनी है तो मैं पूरी मीडिया से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, चर्चा करनी थी कि मोहन यादव ने जो पिक्चर दिखाई वहां पे बैठ के अशोका में, लेक व्यू में, ओपन थिएटर में, विश्वास सारंग क्यों नहीं गए वहां पे पिक्चर देखने भोपाल में रहते हुए? उस पर भी चर्चा करानी चाहिए। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी विषय कितने मंत्री नहीं गए, कितने विधायक नहीं गए? कांग्रेस की एक पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी कल बैठक होती है, उसके बाद एक और बैठक होती है। कमलनाथ शामिल नहीं होते, दिग्विजय सिंह शामिल नहीं होते, अजय सिंह राहुल शामिल नहीं होते, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अपने गोविंद सिंह शामिल नहीं होते। तो क्या एक विपक्षी पार्टी तो है कांग्रेस पार्टी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पर एकजुट नहीं होगी तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए पार्टी से? बिल्कुल, आपकी समझ है, जो आपको अच्छा लगे वो आप पूछिए, परंतु कांग्रेस पार्टी एकजुट है, पूरी मजबूती के साथ जनता की आवाज, प्रदेश की जनता की आवाज आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी और सारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में उठाई जा रही है मध्य प्रदेश में। परंतु जितने संवेदनशील मुद्दे हैं, चाहे वो विजयपुर चुनाव में अभी किस तरीके की हिंसा हुई, कितने लोगों ने दिखाया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, जीतू पटवारी के आंसू निकल पड़ते हैं बैठक में, सहयोग मांग रहे हैं जीतू पटवारी, आंसू छलक पड़ते हैं उनके बैठक के भीतर। एक मिनट में आपको एक चीज बताऊं, कोई अगर भावनात्मक रूप से किसी भी विषय से जुड़ा हुआ है, जीतू पटवारी जी NSUI से निकल के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी रग रग में है, उनके कण कण में। तो जीतू पटवारी जी की भावनाएं कांग्रेस पार्टी और एक एक कांग्रेस जन के प्रति जुड़ी हुई है। भावनात्मक व्यक्ति है, आत्म भाव आ गया होगा, जाग गया होगा, हमारा आपका भी जाग जाता है जब हम कभी बात करते हैं। भाव विभोर होना कौन सी बुरी बात है, बताइए ना आप मेरे को। ठीक है अजीत जी, मैं आऊंगा आपके पास। अजय सिंह यादव जी, कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी में जो बैठक चल रही है उसमें कई बड़े नेता शामिल नहीं हो रहे हैं? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि विश्वास सारंग भी शामिल नहीं हुए थे मोहन यादव जो फिल्म देखने गए थे। तो देखिए अविनाश जी, कांग्रेस पार्टी में चेयर रेस चल रही है। उस चेयर रेस में जीतू पटवारी कुर्सी पे बैठ गए हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, राहुल सभी लोग चेयर से दूर हैं। इसीलिए कोई भी ना उनकी बैठकों में शामिल हो रहा है, ना कार्यक्रमों में। और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा झूठ बोला गया कि वरिष्ठ नेता वर्चुअली शामिल हुए। कल कोई भी नेता वर्चुअली भी शामिल नहीं हुआ, और अगर हुए हो तो कांग्रेस के नेता रिलीज कर दें वो फोटो। ये कांग्रेस का एक और झूठ है। और जिस तरह से उमंग सिंघार की
नाम लिखी हुई कुर्सी को नीचे रखा गया। ऐसा लगा जैसे एक आदिवासी नेता को पार्टी ने मंच से बाहर फेंक दिया हो। ये कांग्रेस पार्टी का पुराना शगल है। कांग्रेस पार्टी में फ्रेंचाइजी सिस्टम हावी है। आज जीतू पटवारी के पास फ्रेंचाइजी है तो वो मालिक बन के पार्टी चला रहे हैं। अन्य किसी नेताओं का ना उन्हें सहयोग मिल रहा है और ना कोई नेता उनके किसी कार्यक्रम और बैठक में शामिल होते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ठीक है, अजीत जी इसका जवाब भी देंगे। और चूंकि आप कह रहे थे कि संगठन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकजुट है सब लोग, और इसीलिए पटवारी जी चूंकि वो नीचे से ऊपर तक पहुंचे इसलिए भावुक हो गए। लेकिन जब बैठक अंदर चल रही थी तो बाहर कुछ जो कार्यकर्ता थे वो तो नाराजगी जता रहे थे, उपेक्षा का आरोप लगा रहे थे। अजय सिंह राहुल है वो शुरू से कह रहे हैं कि दो चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, विंद की उपेक्षा हो रही है। देखिए, अजय सिंह जी ने संज्ञान में लाए थे मामला कि कहाँ से रह गए हैं, कहाँ नहीं रह गए, कुछ कहाँ से वो पदाधिकारी बनना रह गए, उसको अभी आगे चल के उसको भरपाई हो जाएगी समय रहते ही। ये तो कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र तो 3 महीने से कह रहे हैं जब से लोकसभा चुनाव गुजरे हैं, अभी तक भरपाई हुई नहीं है क्या? नहीं होगी आगे आने समय। संगठन बढ़ा है, संगठन के समय रहे, सब चीज होती। पूर्णता किसमें है आप मुझे बताइए। हम में आप में पूर्णता, जहाँ पूर्णता आ जाएगी वहाँ स्थिरता आ जाएगी। तो इसलिए पूर्णता तो किसी भी संगठन में, किसी व्यक्ति में या व्यक्तित्व में आती नहीं, आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, संक्षेप में इसका जवाब देंगे अजीत जी कि जो कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे या हंगामा कर रहे थे बैठक के बाहर कांग्रेस के ही, कि वो आरोप लगा रहे थे कि पटवारी के जो इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं उन्हीं को कार्यकारिणी में जगह मिली है, क्या उन्हें संतुष्ट कर लिया गया? उनसे बातचीत हुई है क्या? हाँ बिल्कुल, बातचीत हो गई। बैतूल के कुछ साथी थे हमारे, आदरणीय जीतू पटवारी जी ने और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, प्रभारी महासचिव जी ने, उनसे बैठ के चर्चा कर दी। जो भी उनका विषय था उस विषय पे उनसे चर्चा करके उनको संतुष्टि प्रदान कर दी गई है। अजीत जी, अजय सिंह यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। तो लगातार जो भोपाल में कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही है उसमें नाराज कांग्रेस के नेताओं की एक लंबी सूची है जो बैठक में पहुंच नहीं रहे हैं। बड़े नेता हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं।